मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। कम से कम 3 वीडियो रहेंगे जिसमें कवर कर लेंगे हम लोग 3 या 2 वीडियो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा जूम करना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो ज़्यादा जरूरी है वो कौन कौन से क्वेश्चन है? वो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक, सब में क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सप्लेन द स्पेशल डोनेशन फंड मीनिंग। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक। एक्सप्लेन द करंट रेशो, लिक्विड रेशो, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का मीनिंग, ठीक। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग याद रखना 2 मार्क्स के हिसाब से। एक्सप्लेन लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी एसेट आती है, प्लस में ये भी, क्योंकि जब भी 2 मार्क्स में आप लिखो तो अच्छे से लिखो। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो दोनों ही मीनिंग आपको करना है, मैंने एक लिख दिया है। उसके बाद इस साइड हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब इसको समझना पड़ेगा, बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम रहता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का आपको क्या करना है, मीनिंग करना है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन है इन्वॉल्व, 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक। ये 2 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो, चांस थोड़ा कम है लेकिन याद रखना। मीनिंग ऑफ गुडविल एंड डेफिनेशन, ठीक। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो काहे के हैं, ये मीनिंग के, और फिर इन्हीं के डिफरेंस जो भी बुक में दिए वो भी आपको करना है, ठीक। ये याद रखना, इसमें करीबन 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मान लो आप, ठीक। मीनिंग ऑफ एवरेज, नॉर्मल और सुपर, इनके मीनिंग याद रखना है, और उसके बाद इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस लिख दिया। फिर 18 एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्सप्लेन एक्टिविटी रेशो एंड एक्सप्लेन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, ठीक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद 3 मार्क्स में कौन से, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप यहाँ पे लिखा नहीं, प्लस में हम मैं लिख दे रहा हूँ। मीनिंग के साथ आपको डेफिनेशन भी इसकी याद रखना है, ठीक। डेफिनेशन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग याद रखना है। इवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस, समझे। ये जो चैप्टर था ना डिसोल्यूशन का, पहले 6 मार्क्स में आता था, 6 मार्क्स में आता था, लेकिन अब ये हो गया 3 मार्क्स में। तो ये जितने भी क्वेश्चन ये जो है ना, ये 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6-6 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें उनके 3-3 पॉइंट ही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कम आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है। फिर इस साइड आ जाओ, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है ये 6 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके पूरे पॉइंट करना है, फुल क्वेश्चन करना है इसका, ठीक। क्योंकि किसी भी एक टाइप के ऊपर, टाइप्स में से आपको क्या हो सकता है, एक टाइप के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ये बात आपको याद रखना है, लेकिन पूरा बड़ा क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत आते हैं, आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे मार्क्स की तैयारी कर रहे हो। फिर डिफरेंस काहे का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस आपको करना है, काहे का, पार्टनरशिप का और फॉर्म का, ठीक, दोनों के डिसोल्यूशन का डिफरेंस। उसके बाद ये भी 3 पॉइंट करना है। यदि आप अपने आप को सिक्योर रखना चाह रहे हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 4 पॉइंट कर सकते हो, ठीक।
उसके बाद मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मीनिंग याद करना है, डिफरेंस शेयर और स्टॉक का, डिफरेंस इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का, डिफरेंस शेयर एंड डिवेंचर का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि ये 3 मार्क्स में ही आए, ये जो क्वेश्चन 3 पॉइंट के ऊपर 3 मार्क्स का पढ़ा है, तो 3 पॉइंट पूछे जा सकते हैं इनके, ठीक। और ये वो चैप्टर है, ये कौन कौन से चैप्टर है आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जितने ये क्वेश्चन है यहाँ से इधर तक के, ये 2 चैप्टर है, एक तो शेयर का चैप्टर है और दूसरा काय का है, डिवेंचर का, ठीक। तो शेयर का जो चैप्टर है, तो शेयर और डिवेंचर के दोनों के जो चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ रहे हैं, 4 और 5 में भी आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसे ये शेयर और स्टॉक, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, इक्विटी प्रेफरेंस का डिफरेंस ही बड़ा है, तो आपको इसके 5 पॉइंट ही सबके करना है, ठीक। तो 3 मार्क्स में आ जाए तो 3 पॉइंट लिख देना। तो जब हम 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, वो 5 और 4 में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन, और ये 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना है। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे शेयर एंड डिवेंचर मीनिंग ऑफ फीचर्स ऑफ शेयर, थोड़ा चांस कम है इनके, ये थोड़ा कम। फिर मीनिंग ऑफ डिवेंचर, ये और मीनिंग ऑफ डिवेंचर प्लस में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है बुक में, तो वो भी आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, सॉरी मैंने गलती से नीचे लिख दिया है ना, तो ये डेफिनेशन हटा देता हूँ। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, अब इसके भी क्या है कि आप 3 पॉइंट कर सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट करने में आपको रिस्की रहेगा। क्यों सर, क्योंकि ये 4 मार्क्स में भी चैप्टर आता है, यदि 4 में आ गया फिर क्या करोगे, तो इसीलिए आपको इसके कितने करना पड़ेंगे, 4 और 5 में भी आ रहा है, तो आप 3 मत करो, 4 भी मत करो, 5 पॉइंट इसके आपको याद करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंस करना है, काय का इंपॉर्टेंस ऑफ डिवेंचर, तो इसके भी कम से कम 5 पॉइंट आपको कैसे भी करके आपको इसके याद करना है, ठीक। वैसे तो अभी तक छोटे छोटे ही आते हैं क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा चांस है आपको ये याद है। अब इसमें पूरे उसमें मैं बता देता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जो छोड़ना ही नहीं शुरू से, एक बार इधर ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें यदि 2 मार्क्स में रिसीव्ड एंड पेमेंट का मीनिंग है, चैप्टर फर्स्ट ही है, यदि कोई पूछेगा इस चैप्टर से तो ये मीनिंग के चांस है, एक तो रिसीव्ड पेमेंट का और एक इधर मीनिंग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से एक का चांस लग रहा है। स्पेशल डोनेशन चांस थोड़ा सा है, कम है, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये है कैसे इंपॉर्टेंट भाई, यदि थोड़ा टेढ़ा पेपर आएगा टेक्निकल तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे 11th में पढ़ा। अब इसमें आपको क्या करना है, मीनिंग तो करना ही है, प्लस में इसका फॉर्मूला, क्या करना है, इसका फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को डिफाइन करना है कि कैसे क्या क्या आता है फॉर्मूले में, तब आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए याद रखना। फिर एक्सप्लेन करंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल गोले लगा दी। लिक्विड रेशो बहुत है, डबल गोले। एक्सप्लेन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट का मीनिंग प्लस में करंट एसेट में क्या क्या आता है वो, ऐसे ही करंट लायबिलिटी का मीनिंग प्लस में करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, ये है इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन लिक्विड एसेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा है उन पर गोले लगा दो। इस साइड आ जाओ, ये ब्रेक इवन पॉइंट बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव कॉमन साइज है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, चांस रहते हैं मीनिंग में इसमें शायद हटा जाए। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये भी थोड़ा कम है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो, इसके चांस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुडविल एंड डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरेज, ये करना ही है, इसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाएगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चन है करना का बारे में। मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको भी करके रखना है। एक्टिविटी रेशो, इसके चांस थोड़े कम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में। एक्सप्लेन पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन, बहुत, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये कवर करना है तुम लोगों को यहाँ तक। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, टाइप्स याद करना है, इसमें से एक टाइप पूछा जा सकता है। इसमें डबल गोला मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं टेक्निकल, हर साल आता है क्वेश्चन, एक ना एक चांस रहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंस, ये 3 पॉइंट करना है इसके याद।
ये जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है इसमें 4 मार्क्स 5 मार्क्स का नहीं आता, तो इसमें पहले आता था, अब नहीं आता। इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी आपको 3 पॉइंट ही करना है, 4 पॉइंट या आप रिस्की आपको रख रहा है रिस्की रहेगा, 4 पॉइंट कर सकते हो आप। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ टाइप वाला पूरा करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, किसी एक टाइप को कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन ये पूरे ये जो चैप्टर है ये वाला, इन पूरे चैप्टर में आपको कम से कम जो भी बड़ा क्वेश्चन मिल जाए ना आपको 5-5 पॉइंट ही करना है यहाँ, क्योंकि 4-5 मार्क्स और 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट डिवेंचर शेयर का चैप्टर है। तो आपको डिवेंचर शेयर बहुत अच्छे तैयार करना है थ्योरी के लिए। ठीक, उसके बाद मैंने कुछ ये लिख दी, ये तो मैंने बता ही दी, मीनिंग याद करना है, ये तो ये भी बता दिया मैंने क्लियर। इसमें कुछ 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन इधर लिख दिए मैंने, चांस हो सकते हैं पूछ लिया जाए, मैं लिख दे रहा हूँ 2 मार्क्स के हिसाब से। लाइट मेंबर से फीस का मीनिंग पूछा जा सकता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है मीनिंग, डोनेशन क्या है मीनिंग पूछा जा सकता है, लेगेसी वसीयत लेगेसी क्या होती मीनिंग, ऐसे पूछे जा सकते हैं। चांस से थोड़ा काम है, कहीं ऐसा बुक में क्वेश्चन मिले तो आप उसको तैयार कर लेना इसको अच्छे से। तो ये तो हम लोगों ने 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, और यदि किसी स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स की तैयारी करना है तो फिर कुछ क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, आपको तैयारी अच्छी चाहिए, अच्छे मार्क्स, तो फिर वो क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेंगे। ठीक।